तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं सेल प्लान 24। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैंक स्टेटमेंट को टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो जनरली दोस्तों अपन जो एंट्रीज करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फॉर्मेट में ले लेते हैं बैंक स्टेटमेंट को, और फिर एक एक एंट्रीज को देख के करते हैं। उसको हमें मार्क करना होता है या फिर एक्सेल में तो उसको कलर करते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें चांसेस होते हैं कि कुछ एंट्रीज मिस हो जाए या फिर डेट में कुछ गलत हो जाए डालने में एंट्री में, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो आज मैं जो आपको सेटिंग बताऊंगा उससे क्या होता है कि एक भी आपकी एंट्री छूटेगी नहीं और आपका कभी भी मिसमैच बैलेंस में आएगा नहीं। तो देखते हैं उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, और मैं आपको उसमें कुछ एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा सैम्पल के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इंपोर्ट करने से पहले कुछ चीज़ें पहले देख लेनी होती है। तो जैसे आप एक्सेल फॉर्मेट में आपको पहले तो इसको डाउनलोड करना है बैंक स्टेटमेंट को। तो जो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया है उसको आपको पहले मैच करना होगा जो आपका टैली में एंट्रीज हो चुकी है पहले, उसके क्लोजिंग के साथ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं टैली में बैंक स्टेटमेंट को मैच करके लेता हूँ। पहले बैलेंस शीट में जाऊँगा, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट में मेरा ये आईसीआईसीआई बैंक का जो है उसको मेरे को एंट्रीज करनी है। तो अभी आप देख सकते हो फरवरी का मेरा क्लोजिंग दिखा रहा है 2185.41 रुपये का। ये है मेरा फरवरी का क्लोजिंग। तो इतना मेरा क्लोजिंग है, तो उतना ही मेरा ओपनिंग होना चाहिए मार्च का जो मैंने स्टेटमेंट लिया है उसमें। तो मैं उसको अभी मैच करके ले लेता हूँ। जैसे अभी ये मेरा मार्च का स्टेटमेंट है पूरा। तो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल बैलेंस में आपको दिख रहा है यहाँ पे 10,52,000 का अमाउंट दिखा रहा है। तो ये कहाँ से दिखा रहा है, तो ये जो फर्स्ट एंट्री है ये 10,50,000 की कुछ अमाउंट क्रेडिट हुई है। तो मेरे को इसको क्या करना होगा, अवेलेबल बैलेंस में से माइनस करना होगा जो अभी का ट्रांजेक्शन है 10,50,000 का, उसको मैं माइनस करूँगा तो मेरा ओपनिंग आ जाएगा मार्च का। तो अभी आप देख सकते हो ये 2,185 रुपये आ गया है। तो इतना ही मेरा फरवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये मेरे को पहले मैच करवा के लेना है, मतलब आपको भी ऐसे ही मैच पहले करके लेना है। तो ये मैच करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो इसको क्लोज़ कर देना है बैंक स्टेटमेंट को, अपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है जिस भी लोकेशन पे आपने रखा था इसको। फिर आपको जाना है बैंक अकाउंट का जो आपका लेजर्स बना है वो लेजर में थोड़ा अल्टर करना होगा, आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर्स, अल्टर, मेरा आईसीआईसीआई बैंक था। तो जो आप अल्ट्रेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स में इसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम, ब्रांच, ये सब चीज़ें यहाँ पे डालनी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पहले डालनी होगी यहाँ पे। अगर आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नहीं डालेंगे तो आपका फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप ये अच्छे से इसको डाल देना पहले, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से फिर बैंकिंग में जाना है, या फिर आप एनबी प्रेस कर सकते हो। बैंकिंग में जाने के बाद में आपको थर्ड वाला एक ऑप्शन मिलेगा, बैंक रिकन्सिलेशन, इसमें आपको जाना है। फिर इसमें से आपको आपका बैंक सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में ऐसी स्क्रीन आएगी। तो इसमें आपको क्या है कि पहले तो एक तो ये ओपनिंग बीआरएस आपका कुछ होगा तो उसको डिलीट करना है। अल्टी आप प्रेस करेंगे या फिर राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ओपनिंग बीआरएस अभी मेरे पास में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके लिए शो नहीं कर रहा है। आपके पास में हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन शो करे। तो आपको क्या करना है, सिंपल इधर से Ctrl+X प्रेस करना है। आपके पास में डिलीट ऑल ओपनिंग बीआरएस का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एस करना है और ऐसे डिलीट कर देना है। ठीक है, जैसे आप डिलीट करेंगे तो आपके पास में ऐसा सब पूरा खाली खाली सा स्क्रीन आ जाएगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अल्ट भी यहाँ से प्रेस करना है, या फिर राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है बैंक स्टेटमेंट का। तो अल्ट भी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा स्टेटमेंट को लोड करने के लिए। तो जैसे मैं अल्ट भी प्रेस करूँगा तो मेरे पास में ये स्क्रीन आ जाएगी। बैक स्पेस से आपको डायरेक्टरी पे जाना है। तो बैक स्पेस से आपको डायरेक्टरी पे जाना है। जैसे आप डायरेक्टरी पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन देना है जहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट रखा है। ठीक है, तो मेरा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है।
ये वाला। तो मैं ऊपर का पाथ अभी कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा और टैली में Ctrl+Alt+V से इसको पेस्ट करूँगा। जैसे पेस्ट करके एंटर करूँगा तो मेरे पास में उस लोकेशन पे जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे शो करे। और आपके पास में और एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फाइल टाइप में, तो यहाँ पे आप सपोर्टेड ले सकते हो या फिर आपकी जो भी फाइल आप ले सकते हो यहाँ से। तो इसके बाद में आपको यहाँ से आपका सेलेक्ट कर लेना है जो भी बैंक स्टेटमेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये साई इंडस्ट्रीज़ के नाम से मेरा एक्सेल था, यहाँ पे जो है ये एक्सेल। बस इसको मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही वो इंपोर्ट हो जाएगा। अभी मेरे को एक मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी इंपोर्टेड, क्योंकि मैंने पहले भी इंपोर्ट किया है था, तो वो पूछ रहा है कि आपको फिर से इंपोर्ट करना है क्या। तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। आपके इस पर ये नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करोगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो जैसे इंपोर्ट करेंगे थोड़ा सा वो 2 मिनट टाइम लेगा, जितनी भी आपकी एंट्रीज़ है उस हिसाब से वो टाइम लेगा। तो जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा आपको एक मैसेज दिखा देगा इधर सक्सेस का, और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ दिखा देगा कितनी है। तो यहाँ पे 369 एंट्रीज़ मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। आपको यहाँ से एंटर करना है या फिर कोई भी की को आप प्रेस करेंगे तो भी इंपोर्ट हो जाएगा, एंटर भी कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो ये जो आपका पूरा एक्सेल था वो यहाँ पे एज इट इज़ इंपोर्ट हो चुका है। आपको अगर देखना है तो मैं वापस यहाँ से दिखा सकता हूँ। एक्सेल मैंने ओपन किया है अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। हमें इसमें से काम का क्या है, एक तो डिस्क्रिप्शन में जो नरेशन मतलब हमें डालना पड़ता है वो भी यहाँ पे आ रहा है। अभी आप देख सकते हो इसका क्या है, NEFT है। जो नरेशन बैंक स्टेटमेंट में है पूरा का पूरा यहाँ पे आया है। आपको कुछ भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में डेट भी है, ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो डेट है वो ले लिया है इसने। तो यहाँ पे ये आप ट्रांजेक्शन टाइप में देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन लेता ही है, एक तो डिपॉजिट एक विड्रॉल। तो उस हिसाब से वो 2 ही वाउचर लेगा, एक तो पेमेंट का लेगा नहीं तो रिसीट का लेगा। अगर आपने कुछ कैश विड्रॉल किया है बैंक से या फिर डिपॉजिट किया है तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा खुद से लेना पड़ेगा। मैं आपको 1-2 एंट्रीज़ करके यहाँ पे दिखा दूँगा। तो आपको जिस भी एंट्री को करना है, मतलब वैसे तो आप सीरियल में करेंगे तो आप यहाँ पे एरो से नीचे ऊपर भी ले सकते हो, और जिस भी एंट्री को करना है उस एंट्री पे आके आपको यहाँ से Alt+C प्रेस करना है। जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे तो वो जो अगर डिपॉजिट था तो उसने रिसीट ले लिया। अभी आप देख सकते हो, मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी आप देखना यहाँ पे जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो डिपॉजिट है, मतलब कि बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। तो जैसे मैं डिपॉजिट पे हूँ और मैं Alt+C प्रेस करता हूँ तो रिसीट का वाउचर उसने ले लिया। ठीक है, अभी आप यहाँ से डाल सकते हो सिंपल, जिसको भी डालना है अगर आपको पता है तो कि किससे पैसा है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे मेरे को ये कुछ एक पार्टी से पैसा है 10 लाख के, तो मैंने इसको अभी यहाँ पे एंटर कर लिया। जैसे आप एंट्री को सेव करेंगे यहाँ से वो एंट्री हट जाएगी। ठीक है, तो वैसे आपको एंट्रीज करनी है। मतलब अभी ये विड्रॉल है, पहले डिपॉजिट था, अब विड्रॉल पे है। Alt+C प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट का वाउचर ले लेता है। जैसे मैं अभी इसको सस्पेंस में रख रहा हूँ, जैसे मेरे को पता ही नहीं कि किसको पेमेंट दिया है। बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, डेट, अमाउंट, नरेशंस, आपका सब कुछ जैसी नॉर्मल एंट्री होती है वैसी हो जाएगी। मतलब इसका एक ये फ़ायदा है कि आपको वाउचर्स लेने नहीं पड़ते, डेट्स डालनी नहीं पड़ती, नरेशन डालना नहीं पड़ता है। सिर्फ सिंपल एंट्री पे आके आपको Alt+C करना है और क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर पेमेंट हुआ है तो किसको किया है, और रिसीट हुआ है तो किससे आया है, आप यहाँ पे फटाफट डाल के उसको कंट्रोल करेंगे तो सेव हो जाता है। यहाँ से फटाफट एंट्रीज कर सकते हो। तो ये इससे आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंट्रीज करने की। और एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे अभी ये 2-3 एंट्रीज मैंने की है, आपको वैसे सीरियल में एंट्रीज करनी है। और मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे भूल गया, ये इंपोर्ट करने के बाद में आपको पहले इसको Ctrl+A से सेव भी करना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो जैसे आप स्किप करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, वापस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बजाय आप यहाँ से Ctrl+A करेंगे तो आप जब भी अगर बीच में छोड़ के जाते हैं, आपने पूरी एंट्रीज नहीं की है, तो भी ये यहाँ पे इंपोर्टेड ही रहेगा। तो आप जहाँ से लास्ट एंट्री की थी उसके आगे फिर शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नीचे जाके मतलब एंटर करके सेव जहाँ पे आता है वहाँ पे सेव करेंगे, या फिर Ctrl+A से सीधा सेव करेंगे तो ये इंपोर्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक तो ये कॉन्ट्रा की कोई एंट्री है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी इस वाले स्टेटमेंट में कोई कैश डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं है, तो मैं एक कोई भी एंट्री को कैश डिपॉजिट या विड्रॉल मान लेता हूँ। जैसे अभी ये विड्रॉल है, कुछ ये नीचे का समझ लो, ये एक डाल देते हैं।
जैसे अभी मान लेते ये जो 30,000 है विड्रॉल यहाँ पे दिखा रहा है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने ये कैश में विड्रॉल किया है, वैसे ये एक पेमेंट की एंट्री है, बट एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि कैश विड्रॉल है। ठीक है, तो इसको अल्ट सी करेंगे तो ये पेमेंट में ले लेगा पहले, पर हमें तो काउंटर चाहिए, तो सिर्फ यहाँ से आप F4 प्रेस करेंगे, ये काउंटर ले लेगा। जैसे काउंटर ले लेंगे आप यहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कैश है, कैश आपने विड्रॉल किया था तो ये 30,000 आ गया। अब समझ लो इसमें भी क्या होता है, कभी कभी आप कैश विड्रॉल करते हो या डिपॉजिट करते हो, अगर आप ATM से करते हो तो उसमें चार्जेस लगते हैं। तो बैंक चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो काउंटर के अंदर तो बैंक चार्जेस आते नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो लेजर होता है वो काउंटर में शो नहीं करता है, काउंटर में सिर्फ बैंक रिलेटेड ही लेजर शो करते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लेते कि इसमें कुछ जो ये 30,000 है उसमें मान लो कुछ 500 रुपये बैंक चार्जेस है, तो 25,000 यहाँ पे ले लेंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लेजर बनाया, आप देख सकते हो इधर राइट साइड में बैंक CHAR, मतलब चार्जेस का मैंने शॉर्ट लिखा है, बैंक चार्ज लिखा है। ठीक है, तो ये जो बैंक चार्ज मैंने बनाया है, तो इसको क्या किया है मैंने, जैसे तो नॉर्मली बैंक चार्जेस जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, बट यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा में आप नहीं कर सकते हो। एक साथ एक ही एंट्री में अगर बैंक चार्जेस भी लग के आए तो आप यहाँ से कर ही नहीं सकते हो एंट्री को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने ऐसे एक लेजर बनाया है, आप वैसे इसको भी बना सकते हो। यहाँ से एक लेजर बना लेना है बैंक चार्ज के नाम से, और उसको रखना है अंडर ग्रुप बैंक में। तो जब क्योंकि आप बैंक का अंडर ग्रुप बैंक में रखेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा कॉन्ट्रा में एंट्री पास करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। जब भी आप कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट डेट डालनी पड़ेगी। अभी ये मेरी एंट्री सेव हो गई। ठीक है, तो अभी मैं पूरी एंट्रीज तो नहीं करूँगा यहाँ पे, तो आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट्स, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, और ये मेरा ICICI का। अभी देख सकते हो मार्च के अंदर कुछ एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे एंटर करेंगे तो इतनी अपने एंट्रीज की है अभी। ठीक है, ये जो रिसीट की थी एक 10 लाख की वो की थी, फिर बाकी जो पेमेंट की सब सस्पेंस में रखे वैसे, और एक ये कॉन्ट्रा की एंट्री। तो इतनी एंट्रीज होती है जो मैंने आपको करके बताई है। अब ये जो बैंक चार्जेस है, अब बैंक चार्जेस तो बैंक में शो नहीं करना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे कर रहा होगा। अभी आपको जो ये बैंक चार्ज यहाँ पे एक दिख रहा है लेजर, ये होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी कुछ एंट्रीज की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने इंपोर्ट करके ही किया था, तो अभी आप देख सकते हो ये एंट्री में क्या है कि मैंने कैश विड्रॉल किया था कुछ 10,000 का, और उस पर मेरे को बैंक चार्जेस लगे थे 23.60 मतलब ये जो है ना ATM से अपन जब ऐसे कुछ करते विड्रॉल तो उस पर बैंक चार्जेस लग के आते। अब कुछ बैंक में होता है कि एक ही एंट्री के अंदर वो दिखा देते हैं इतना, तो अब फिर वो टाइम पे आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये जो बैंक चार्ज है ये लेजर बनाया था और उसका अंडर ग्रुप दिया था बैंक अकाउंट, ताकि मैं कॉन्ट्रा एंट्री करते टाइम ये बैंक चार्ज यहाँ पे ले सकूँ। तो आपको लास्ट में क्या करना है, फिर एक सिंपल JB पास करनी है, और ये इसका जो बैलेंस है पूरा यहाँ से हटा के जो ओरिजिनल आपका बैंक चार्जेस लेजर होता है उसमें ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, कोई भी एंट्री ले लेंगे, उसमें फिर जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, लास्ट डेट डालेंगे ईयर की, तो डेबिट करेंगे उसको जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। अभी आप देख सकते हो मैंने जैसे बैंक टाइप किया, यहाँ पे 2 लेजर शो कर रहा है, बैंक चार्ज और बैंक चार्जेस। तो ये बैंक चार्जेस जो है ये सही है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है, और जो बैंक चार्ज बनाया था मैंने बैंक के अंदर वो आ रहा है। तो मुझे पहले सेलेक्ट करना है डेबिट, जिसको करना है बैंक चार्जेस, और अभी मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, कोई मैंने 1 रुपया अभी ले लिया है। अब उसके बाद में मैं क्रेडिट करूँगा बैंक चार्ज को, जो मैंने एक्स्ट्रा वाला बनाया था एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए। अब ये बैंक चार्ज, अब इसमें कितना बैलेंस दिख रहा है 5990, तो मैं इतना ऊपर ले लूँगा अभी इसको +1 करके। आपको जहाँ पे अमाउंट लेनी है वहाँ पे आके आपको Alt+C प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन के लिए ये स्क्रीन खुल जाएगा, और जैसे एंटर करेंगे पूरी अमाउंट आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये बैंक चार्ज वाला जो है ये नील हो गया है, मतलब पूरा ये जो अमाउंट था अभी जो हेड में जाना चाहिए था उसमें ये ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अभी अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स का जो ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ बैंक के लेजर दिख रहे हैं, बैंक चार्ज का कोई दिख नहीं रहा। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रा के अंदर आप
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बैंक के एंट्रीज करने हैं और ये फास्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको इंपोर्ट करने के बाद उसको सेव करना होता है। अब जब मैंने किया नहीं था तो मैं अगर इसमें जाऊँगा तो अभी मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट शो ही नहीं कर रहा है, मेरे को वापस से उसको अल्ट भी करना पड़ेगा। पाथ देना पड़ेगा, फिर से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को। ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद में आप सीधा एल सी करके बैंक एंट्री शुरू करेंगे करना, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करना है और इसको सेव कर लेना है। अब ये यहाँ से सेव हो चुका है। अब मैं एग्ज़िट भी किया है। अभी अगर मैं वापस जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेरा पूरा मिल रहा है, वापस मेरे को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से मेरे एंट्रीज पेंडिंग है वहाँ से मेरे को ये मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके एंट्रीज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।